सर राजस्थान को? देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। तो मुझे यकीन है कि अगर कोई एग्जिट पोल वाले उनसे पूछने भी आए होंगे तो जनता ने कुछ खास बताया नहीं होगा। लेकिन जो करंट है जनता के अंदर, वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। एग्जिट पोल में सर टक्कर लग रहा है आपको ऐसे कि कांग्रेस टक्कर दे रही है? हाँ, एग्जिट पोल तक ही सीमित है ये जो टक्कर है, ये एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो ले आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। क्योंकि राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान की जनता ऐसे कुछ अधूरे मन से काम नहीं करती। आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट पड़ा है तो प्रचंड वोट पड़ा है, आशीर्वाद हुआ है, और वो इस बार भी होने वाला है। गहलोत साहब अंडर 20 की बात करते हैं सर, उन्होंने दिल्ली में गहलोत साहब अंडर 20 रहने वाले हैं इस बार शायद, इसलिए अंडर 20 की बात कर रहे हैं। गहलोत साहब का जो कार्यकाल है, जो कुशासन है, उसका समय समाप्त हो गया और हर तरह से जो इनकी खोखली घोषणाएं थी वो जनता ने उसको नकारा कर दिया है। मध्य प्रदेश में सर बीजेपी को आगे बढ़त मिल रही है, उसको लेकर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जहां जहां बीजेपी की सरकारें होती हैं वहां पूरी ईमानदारी और कर्मठता से काम होता है। मोदी जी की सरकार केंद्र में और राज्य में भाजपा सरकार, ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है हर राज्य के लिए। राजस्थान में भी अब यही होगा। राजस्थान में इस बार राज नहीं, रिवाज बदलने जा रहा है। राजस्थान में इस बार लोगों ने वोट दिया है 50 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी स्कीम के लिए। राजस्थान में इस बार वोट दिया लोगों ने जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के कानून के लिए। राजस्थान में युवाओं ने वोट दिया है जो कॉलेज में मिलने वाले मुफ्त लैपटॉप के लिए। महिलाओं ने वोट दिया है 400 रुपए के सिलेंडर के लिए। तो राजस्थान में इस बार पॉजिटिव वोटिंग हुई है, नेगेटिव वोटिंग नहीं हुई है। और इस बार राज नहीं, रिवाज बदलेगा। और ये हमने पूरे इलेक्शन में हमारे विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे ऊपर बेबुनियाद व्यक्तिगत आरोप लगाते रहे, कभी पोलराइजेशन के आरोप लगाए, कभी तुष्टिकरण के आरोप लगाए। वो तुष्टिकरण की बात करते रहे, हम संतुष्टिकरण की बात करते रहे। वो दिखा रहे हैं कि राजस्थान में आप लोगों की जो है वापसी हो रही है और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है वापसी आपकी हो रही है, बरकरार रख रहे हैं। तो मैं तो पहले राजस्थान के बारे में अगर बताऊं तो राजस्थान को मैं पहले ही बताया था। आपका भी रिप्रेजेंटेटिव, एएनआई का जो रिप्रेजेंटेटिव है, उधर भी मेरे मुलाकात बहुत बार हुआ था। एएनआई को भी मैंने बताया था, बाकी सब लोगों को भी बताया था। राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। समर्थन और आशीर्वाद मिलते हुए देखा है, उनके चेहरे पर चमक देखी है, भाजपा और मोदी जी के प्रति विश्वास देखा है और प्रदेश के हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखा है। उस बूते मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एग्जिट पोल में अलग अलग 11 एग्जिट पोल है, जिसमें से 8 में बीजेपी प्लस बता रहे हैं और 3 में कांग्रेस को प्लस बता रहे हैं। देखिए, आज 1 तारीख हो गई, 3 तारीख को अभी तक रुझान सामने आ चुके होंगे तो सारी चीजें सामने होगी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, मेरी आवाज को उस दिन फिर से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं उस आंकड़े तक पहुंचेगी। थोड़ा रोल करें प्रताप जी, अब कल का ही इंतजार है, कल सुबह मतपेटियां खुलना शुरू हो जाएगी। क्या लगता है, क्योंकि एग्जिट पोल तो आपके सामने है, क्या परसों 3 तारीख परसों है 3 तारीख। और ये बात तय है कि एग्जिट पोल आने के बाद कांग्रेस का जो मायूसी थी वो खत्म हो गई, क्योंकि एग्जिट पोल तो खरा है। हमारा कार्यकर्ता क्या, बीजेपी वाले की तरह से झूठ और भ्रम और धोखे की राजनीति नहीं आती। वो तो ऐसा उत्तेजित हो जाता है कि जैसे नारे लगने लगे, उनको लगा कि और हमारा इतना माहौल था, अचानक वोटिंग वाले दिन इतना माहौल क्यों नहीं। वोटर जब अंदर जाता है तो अपने हिसाब से वोट करता है, वो बाहर के माहौल से वोट नहीं करता। वो तो माहौल 5 साल का देखता है, बीजेपी कांग्रेस का काम देखता है, फिर वोट करता है। तो मेरा ये मानना है कि जो कल एग्जिट पोल आया उसमें कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कई चैनल से, कईयों ने बीजेपी को दिखाई है। अब ये मान तो तय हो गई कि उन्होंने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, हिंदू को डराकर वोट लेने की कोशिश की बीजेपी ने। लेकिन इस देश में मुझे इस बात का दुख है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदूवादी और हिंदू,
राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिंदू, प्रताप सिंह खाचरियावास हिंदू, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पाप करती है, हिंदू का कद छोटा करती है, हिंदू को कायर बताती है, डरपोक बताती है, कहती है हिंदुओं सावधान हो जाओ, उनको डराती है। तो हिंदू मुसलमान तो कहीं आपस में लड़ ही नहीं रहा, झगड़ा हिंदू मुसलमान का था ही नहीं। बीजेपी हिंदू को डराकर, हिंदू को खतरे में बताकर वोट मांगती है, ये गलत है। जब देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हिंदू है, फिर भी हिंदू को डरपोक बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं, बीजेपी खतरे में। सर, मतदान हो चुका है, कल मतगणना है, एग्जिट पोल सब बीजेपी के पक्ष में है। जनता का इंतजार खत्म होगा, अराजकता भ्रष्टाचार से छूट मिलेगी और राजस्थान की कांग्रेस की इस लूट वाली सरकार से अब मुक्ति मिलेगी। केवल एक दिन का इंतजार और लोगों ने जो कमल खिलाने के लिए आशीर्वाद दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद। दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे कर रही थी, एग्जिट पोल। देखिए, प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो चुकी है, 24 घंटे का समय शेष बचा है, सरकार मत की पेटी से पैदा हो जाएगी। मेरा अनुभव भी है और मेरा दावा भी है, कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी, सत्ताविहीन हो जाएगी कांग्रेस, इनके सारे दावे खोखले साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां जन आकांक्षाओं के अनुरूप सरकार बनाएगी।